मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रायपुर दक्षिण के लिए प्रत्याशी उतारा है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी ऐलान बाकी है। आज या कल में कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल देगी, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त की और देरी है और अब जो है कांग्रेस के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी का नाम भी सामने आ जाएगा, क्योंकि एआईसीसी को नामों का पैनल सौंप दिया गया है। कौन से संभावित नाम है उस पर भी जानकारी देंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर सीट पर अब मुकाबला बेहद साफ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को नाम घोषित कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है। लेकिन रायपुर दक्षिण से बीजेपी का तो सुनील सोनी का पत्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी मंथन बरकरार रखे हुए है। अब देखिए, मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिला है, तो वहीं बुधनी से राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दूं कि 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं मुकेश मल्होत्रा और जल्द ही कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे। मुकेश मल्होत्रा बुधनी से विधायक रह चुके हैं। राजकुमार पटेल तो कोई नया चेहरा नहीं है, अनुभवी चेहरा है और दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे हैं राजकुमार पटेल। तो कांग्रेस ने भी अब कल अपनी सूची जो है मध्य प्रदेश उपचुनाव 2 सीटों को लेकर जारी कर दी है और अब मुकाबला साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते हैं कि मुकेश मल्होत्रा, ये जो नाम सामने आया, आखिर ये है कौन, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद आपने ना सुना हो, लेकिन देखिए, पूर्व बीजेपी नेता रह चुके हैं और मुकेश मल्होत्रा सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अच्छा खासा राजनीतिक सफर रहा है इनका। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी थी और 2023 में निर्दलीय उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, तो नया चेहरा नहीं है। और अब लेकिन कांग्रेस पार्टी का विजयपुर विधानसभा सीट से चेहरा जरूर है। पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, लेकिन पार्टी से नाराजगी के चलते, टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें विजयपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब बात बुधनी कांग्रेस प्रत्याशी की भी कर लेते हैं कि आखिर राजकुमार पटेल है कौन, रमाकांत भार्गव के सामने चुनावी मैदान में है कौन। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है, 1993 में बुधनी सीट से वो विधायक बने थे। दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे हैं पटेल और भोजपुर सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही साथ जानकारी यह भी है कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, तो अनुभवी चेहरा इन्हें कहा जा रहा है। राजकुमार पटेल बुधनी से, वही सीट जो केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम रही है, उसी सीट से कांग्रेस ने अपना राजकुमार पटेल का दांव खेला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है, 1993 में बुधनी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। ये भी बुधनी सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। दिग्विजय सरकार में मंत्री थे पटेल। भोजपुर सीट से भी चुनाव लड़ा है इन्होंने और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं। अब देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में आपको यह भी बताते हैं कि दोनों ही विधानसभाओं ने आखिर किन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, मुकाबला किसके बीच में रहने वाला है। बुधनी विधानसभा सीट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमाकांत भार्गव हैं, कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में है। तो बुधनी का जो मुकाबला है वो अब साफ हो गया है। अब केवल प्रचार प्रसार की देरी है, अब केवल मंथन की बैठकों की रणनीति बनाने की देरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल हैं। बुधनी सीट, जिसे गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, अब वो बुधनी सीट पर नाम प्रत्याशियों का सामने आ गया दोनों ही पार्टी की तरफ से। बात विजयपुर सीट की भी कर लेते हैं। अब विजयपुर सीट के साथ मामला यह है कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस में थे रामनिवास रावत, जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और जब ज्वाइन कर ली तो वहां पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो रामनिवास रावत ही है, चेहरा जाहिर है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में। मुकेश मल्होत्रा होंगे अब विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी। तो रामनिवास रावत बनाम मुकेश मल्होत्रा, ये कहता है विजयपुर विधानसभा चुनाव जंग का माहौल है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो मुकाबला है वो साफ हो गया है, क्योंकि
प्रत्याशियों का नाम घोषित हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की उस इकलौती सीट की भी जहां पर उपचुनाव होने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा आज या कल में कर सकती है। अभी तक की नहीं है, लेकिन कर सकती है। 2 दावेदारों के नाम लिफाफे में बंद हो चुके हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से अभी प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का विचार विमर्श किया जाना बाकी है और इसके बाद दावेदारों के 2 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में करीब 1 घंटे चली चुनाव समिति की बैठक में दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, रायपुर दक्षिण की सीट की अगर हम बात कर ले तो वहां पर सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई खास नाम सामने नहीं आया, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के मंथन पर बात करेंगे, साथ ही साथ रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ उपचुनाव को लेकर। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फोकस पार्टी का उपचुनाव पर ही। लगातार बैठकें, निरंतर मंथन के बाद चुनावी जंग साफ हो गई है। एमपी की 2 सीटों पर बात बुधनी सीट की करते हैं। दीपक, सबसे पहले क्या समीकरण दोनों ही पार्टियों ने बिठाया है इन प्रत्याशियों को लेकर? जी बता दें, यदि हम सबसे पहले बुधनी की बात करते हैं तो लगातार 2 नाम बुधनी में के पैनल में सामने आ रहे थे, कार्तिकेय सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव। हालांकि रमाकांत भार्गव की यदि बात करते तो उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है और वो सांसद भी विदिशा से रहे हैं। और वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं, वह भी लगातार बीजेपी में बुधनी क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनका भी कार्यकर्ताओं ने नाम आगे बढ़ाया था। पर रमाकांत भार्गव का जो समर्पण है वह देखने को मिला, क्योंकि विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े सांसद का। उन्होंने पहले बुधनी से विधायक का चुनाव लड़ा था और लाखों वोटों से जीतकर आए थे। उसके बाद उन्होंने जब सांसद का चुनाव लड़ा तो फिर रमाकांत भार्गव को अपनी संसदीय विदिशा से छोड़ना पड़ी और उन्होंने जो त्याग समर्पण किया उसको पार्टी ने मानते हुए उन्हें अब बुधनी से, जहां से शिवराज सिंह चौहान यह कह सकते हैं कि बस्ता बदल की राजनीति से कह सकते हैं, और वहां से उन्हें टिकट दिया गया है। उसके अलावा यदि हम बात करें बुधनी और विधानसभा सीट की, तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। लाखों वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते हैं और इसके अलावा अलग अलग समय पे उन्होंने लंबी लीड वहां से दी है और अधिक बहुमत से जीतते हुए नजर आए, तो इसलिए उसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बहुत पहले 1993-98 में जिन्हें आज उपचुनाव में टिकट दिया गया है, तब वो वहां से मंत्री हुआ करते थे। चुनावी जंग अब साफ हो गई है क्योंकि चेहरे साफ हो गए। रायपुर दक्षिण बीजेपी का गढ़। रोहित, बीजेपी ने कर दिया ऐलान, लेकिन कांग्रेस के लिए मंथन अभी भी जारी है। कौन से संभावित नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में मंथन जारी है और कल 2 नामों के पैनल को मंजूरी दे दी गई है और 2 नामों के पैनल को आला कमान को भी भेज दिया गया है और संभवतः आज या कल पे जो दोनों नामों पे है उसमें से एक नाम पे सहमति बन जाएगी और सहमति बनने के बाद में यहाँ पर जो नाम है वो जारी कर दिया जाएंगे। सबसे पहला नाम जो है वो प्रमोद दुबे का सामने आ रहा है कि प्रमोद दुबे पर क्योंकि भारी मंथन किया गया, पुराने नेता हैं, महापौर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, इसके साथ ही जो काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो इसके चलते प्रमोद दुबे का नाम सबसे तेजी से आगे चल रहा है। वहीं दूसरा नाम आकाश शर्मा का है। आकाश शर्मा क्योंकि युवा चेहरे हैं और युवा प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में युवाओं को अपने साथ रखते हैं, तो उनके भी नामों पर भी सहमति बन सकती है। फिलहाल दोनों ही नामों को भेजा गया और दूसरी ओर अगर रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी की बात की जाए तो सुनील सोनी भी काफ़ी अनुभवी नेता हैं और सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में सांसद रहते उनके कार्य भी जो है वो दिखे थे। तो ऐसे में सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो अभी वर्तमान के सांसद हैं, वो क्योंकि इस सीट से आते हैं, 8 बार वहां से विधायक रहे हैं और अवैध गढ़ उनका वो कहा जाता है, उसी अवैध गढ़ पर कांग्रेस चाह रही है कि सेध लगा ले, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है। प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा, दोनों ही ब्राह्मण चेहरा। देखना होगा कि आखिर किसका नाम फाइनल होता है। रोहित, अब बात विजयपुर की भी करते हैं। दीपक, रामनिवास रावत का दबदबा रहा है। क्षेत्र के लोगों ने तब चुना था रामनिवास रावत को जब सत्ता में नहीं थी उनकी सरकार, अब तो मंत्री भी हैं, तो क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ओर से जरूर चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पर एक जो
कैडर है, जो जनता है, वो सीधे कांग्रेस को जानती है। हो सकता है यह एक नेता विशेष की भी छवि हो, पर यह बहुत कम देखने को मिलता है। हमेशा पार्टी की छवि हर जगह देखने के लिए मिलती है, पर एक जो संगठनात्मक मजबूती जो बीजेपी के पास है वह जरूर रामनिवास रावत के लिए साथ देगी। पर यहीं हम बात करेंगे मल्होत्रा की, तो वह भी वहाँ की तासीर जानते हैं, क्योंकि वहाँ से वो बीजेपी से काम कर चुके, बीजेपी की स्ट्रेटेजी जानते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने 2023 में तीसरे नंबर पर रहे, 44,000 वोट वो लेकर आए, तो उनका खुद का भी जनाधार है। इसलिए कह सकते हैं कि भारी टक्कर वहाँ पर रामनिवास रावत के लिए रहेंगे मुकेश मल्होत्रा। और ये कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि जो जीत का मार्जिन है उसमें हो सकता है बीजेपी की कमी रहे, पर अभी भी स्थिति मंत्री होने के कारण उनके अनुकूल है। पर यह देखना होगा कि जनता का मूड किस ओर है और जनता किसे वोट देती उस उपचुनाव में। बिल्कुल, स्थिति रामनिवास रावत के लिए अनुकूल है, लेकिन जनता का क्या मूड है इस पर निर्भर करता है कि आखिर क्या नतीजे 23 नवंबर को देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।